नमस्कार, मैं हूं आशीष और आपका स्वागत है हमारे हेल्थ चैनल वेलनेस फॉर ऑल पर। आज का हमारा वेलनेस टॉपिक है कोविड-19 एंड इट्स आयुर्वेदिक क्योर। आयुर्वेद जो कि चिकित्सा विज्ञान का सबसे पुराना लिटरेचर है और इतना पावरफुल है कि किसी भी मेडिकल चैलेंज को फेस करने का मादा रखता है, फिर चाहे वो कोविड-19 ही क्यों ना हो। आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे ही 9 आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि इस कंडीशन में क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव दोनों मोड पर बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकती है। यानी कि एक इन्फेक्टेड व्यक्ति को उपचार करने में भी मदद कर सकती हैं, साथ ही साथ एक सामान्य व्यक्ति में इम्यूनिटी को डेवलप करके इस इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन भी प्रदान कर सकती है। इन हर्ब्स के बारे में बात करने से पहले हम कोविड-19 को अच्छी तरीके से समझ लें, क्योंकि किसी भी उपचार के लिए ज़रूरी है रोग की सही जानकारी। तो कोविड-19 कैसे काम करता है? कोविड-19 की शुरुआत यदि हम देखें तो ये थ्रॉट इरिटेशन, कफ, कोल्ड और फीवर से स्टार्ट होता है, मगर जैसे जैसे ये इन्फेक्शन बढ़ता है ये सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं। तेज बुखार हो जाता है, जो कफ है वो निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंडीशन बन जाती है। अब इसको आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हम समझते हैं तो क्या हो रहा है, तेज बुखार यानी कि ये एसिड चैनल को एक्टिवेट कर रहा है। दूसरा निमोनिया और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब ये कफ चैनल्स को एक्टिवेट कर रहा है। तो ये शुरुआत में इन दोनों चैनल्स को एक्टिवेट करता है, मगर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है इन चैनल्स ये जो चैनल्स है ये आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं और बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ती जाएगी, निमोनिया की कंडीशन बनेगी, लंग्स में कफ बढ़ता जाता है, सांस लेने में तकलीफ बढ़ती जाती है और व्यक्ति वेंटिलेटर तक पहुंच जाता है। अब इस कॉम्प्लेक्स कंडीशन को हर्ब्स कैसे कंट्रोल कर सकती है? तो हर्ब्स के मोड ऑफ एक्शन के अनुसार हमने इन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है ये एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है, एंटी इंफ्लामेटरी है और एंटीबायोटिक है। इस कैटेगरी में हमने 2 हर्ब्स को रखा है, पहला है कालमेघ और दूसरी है गिलोय। ये 2 हर्ब्स मिलके ये सारे काम कैसे करती है? कालमेघ में एंडोग्राफिलॉइड पैनिकुलेटम नामक एक टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड होता है जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब ये लगभग सभी प्रकार के बैक्टीरिया वायरस पर काम करता है। और ये कैसे काम करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है और उसके मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है। तो जब इसके मल्टीप्लिकेशन को रोक देगा मतलब बॉडी में इस की संख्या को कंट्रोल कर लेगा, मतलब अब इन्फेक्शन को हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये इनहिबिट करता है, वहीं पर स्टॉप करने का काम करता है। दूसरी तरफ जो गिलोय है, गिलोय में एल्कलॉइड और स्टेरॉइड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसके जो एल्कलॉइड्स हैं वो बहुत अच्छे एंटीपायरेटिक होते हैं, इसलिए गिलोय का उपयोग जनरली सभी प्रकार के तीव्र बुखारों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ जो इसके स्टेरॉइड है वो बहुत अच्छे एनाल्जेसिक होते हैं और इसी कारण इसको गाउट और आर्थराइटिस की कंडीशन में भी उपचार में उपयोग किया जाता है। तो ये जो दोनों हर्ब्स है कालमेघ और गिलोय ये सारे इफेक्ट हमें देती हैं। सेकेंड कैटेगरी पर हम चलते हैं, ये एंटी कफ, एंटी एलर्जिक और एंट एसिड हैं। यहाँ पर हमने 2 हर्ब्स को रखा हुआ है, लिकोराइज एंड अडुसा। अडुसा को वसाका भी कहते हैं। ये दोनों हर्ब्स क्या कर रही हैं? ये कफ को पिघलाने का काम करते हैं। लिकोराइज यानी कि मुलेठी में एक लिकोराइजिंग एसिड होता है, ये हमारे ब्लड में घुल जाता है और पूरी बॉडी से ये दूषित कफ को बाहर करने का काम करता है। वहीं जो अडुल्सा है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारी लंग्स में जो थिक और स्टिकी कफ जम गया है ये उसको पिघलाकर वहां से बाहर करने का काम करेगा। मतलब ये जो कफ की कंडीशन है, निमोनिया की कंडीशन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ये उसको सॉल्व करने का काम करेंगे ये दोनों हर्ब्स। तीसरी कैटेगरी की तरफ हम चलते हैं, ये है एनाल्जेसिक और बायोएबिलिटी को इनहेंस करना इनका काम है। यहाँ पर हमने 3 हर्ब्स को रखा है, पहली है सिनेमॉन, दूसरी पीपली और तीसरी जिंजर। ये तीनों हर्ब्स दर्द निवारक तो है ही, पर ये क्या करते हैं? ये बायोएबिलिटी को इनहेंस करते हैं। बायोएबिलिटी को इनहेंस करना मतलब कोई भी ड्रग जो हमारी बॉडी में जा रहा है ये उसके एब्जॉर्प्शन को मैक्सिमम लेवल तक ले जाती हैं और फिर उसको तेजी से उसकी वर्किंग साइड तक ले जाती हैं। मतलब जो भी ड्रग बॉडी में जा रहा है, फिर भले वो ये बाकी के हर्ब्स की वजह से जा रहा हो या कोई दूसरे मेडिकेशन के द्वारा जो भी ड्रग बॉडी में जा रहा है, ये उसके इफेक्ट को बढ़ाने का काम कर रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चौथी कैटेगरी पे मैं आता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है इम्यूनोमॉड्यूलेटर। इम्यूनोमॉड्यूलेटर क्या होते हैं? इम्यूनोमॉड्यूलेटर
ये तत्व होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिव और स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं। कैसे? यहाँ पर 2 हर्ब्स हैं, कलौंजी और तुलसी। 2 प्रकार की इम्यूनिटी हमारे अंदर होती है, इन्नेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी। जो तुलसी है वो इन्नेट इम्यूनिटी को एक्टिव करती है, मतलब ये मैक्रोफेजेस के बनने को प्रेरित करेगी। मैक्रोफेज क्या करते हैं, किसी भी वायरस बैक्टीरिया जैसे वो हमारी बॉडी में जाता है उसको अपने अंदर लेके और उसको खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ कलौंजी है, कलौंजी एडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिवेट करती है, मतलब टी सेल्स और बी सेल्स को एक्टिव करती है। ये जो बी सेल्स हैं, यही बी सेल्स बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं और यही वो चीज़ है जो हमें इस पर्टिकुलर इन्फेक्शन से लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी या हमें लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो आपने देखा कि ये 9 हर्ब्स किस तरीके से मिलकर इनका एक सही कॉम्बिनेशन हमें इस कोविड-19 के लिए क्यूरेटिव और प्रोटेक्टिव ऑप्शन प्रदान करते हैं। अब इन्हीं हर्ब्स के कॉम्बिनेशन से हमने 2 प्रोडक्ट तैयार किए हैं। पहला है कफ रिलीफ और दूसरा है फ्लूएन इम्यून। कफ रिलीफ स्पष्ट रूप से कफ चैनल्स को काम करता है। ये अडुलसा, मुलेठी, पीपली के कॉम्बिनेशन, पीपली और जिंजर के कॉम्बिनेशन से बना है और ये निमोनिया, अस्थमा, कफ वाली कंडीशन को कवर करता है। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं फ्लूएन इम्यून की, फ्लूएन इम्यून एक कंप्लीट इम्यून बूस्टर टॉनिक है। इसमें 7 हर्ब्स है और इसकी खासियत यह है कि इसमें जो 7 हर्ब्स है उसमें से 4 हर्ब्स यानी कि गिलोय, कालमेघ, मुलेठी और पीपली, ये 4 वो हर्ब्स हैं जिस पर आयुष डिपार्टमेंट खुद रिसर्च कर रहा है कोविड-19 के उपचार के लिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये इम्यूनिटी को बूस्ट भी, ये इन्फेक्शन को कंट्रोल भी करेगा और इम्यूनिटी को बूस्ट करने का भी काम करेगा। इन हर्ब्स और इन प्रोडक्ट की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.wellnessforall.in पर विजिट कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं support@wellnessforall.in पर। नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जानकारी प्रदान करना है, इसलिए किसी भी हर्ब या हर्बल मेडिसिन को उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर या वैद्य की सलाह अवश्य लें। धन्यवाद।